मैं घर में अकेली रहती थी और एक बुजुर्ग को काम पर रख लिया। रोजाना खाना खाने के बाद मुझे होश न रहता और सुबह पूरा जिस्म दर्द करता। एक रात खाना खाए ही बगैर सो गई और उस वक्त मेरे होश उड़ गए जब आधी रात होते ही उस बुजुर्ग ने मेरे साथ। मेरा नाम हादिया था और मैं 24 साल की एक जवान और खूबसूरत लड़की थी। मैं मास्टर करने के बाद नौकरी कर ली थी और मेरे दफ्तर की छुट्टी थी और मैं घर का तो सौदा सरफ लेने के लिए बाजार गई तो गर्मी की शिद्दत से मुझे चक्कर आने लगे। मैं एक हफ्ते का सामान खरीद कर घर वापस आ गई जब एक बुजुर्ग मुझसे टकरा गए। मुझे बहुत शर्मिंदगी का एहसास हुआ। मेरी वजह से उन्हें काफी जोर से चोट लगी थी। गर्मी की वजह से वह भी पसीना पसीना हो रहे थे। मैंने बुजुर्ग से माजरात की तो कहने लगे कि बीबी जी, मुझे काम की बहुत जरूरत है। मैं पहले भी एक दुकान पर नौकरी करता था, फिर वह दुकान बंद हो गई और मैं बेरोजगार हो गया। मैं रोजाना काम की तलाश में बाजार आता हूँ, लेकिन कोई मेरी उम्र देखकर मुझे काम नहीं देता। मैं बहुत ही बुरी हालात में जिंदगी बसर कर रहा हूँ। आप मुझ पर थोड़ी सी मेहरबानी कर दीजिए। आप जो भी काम कहेंगी मैं कर दूंगा। बुजुर्ग ने जबरदस्ती मेरे हाथ से सामान की थैली पकड़ ली और कहने लगे, बीबी जी, मैं आपको आपकी गाड़ी तक छोड़ाता हूँ, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिएगा। बुजुर्ग की हालत देखकर मुझे उन पर बहुत रहम आया। वह मेरे अब्बा की उम्र के थे। मुझे उनके चेहरे पर अपने अब्बा का अश्क नजर आ रहा था। वह बुजुर्ग निहायत ही साहिस्ता और मुआदाब अंदाज में बात कर रहे थे और किसी अच्छे घराने के मालूम होते थे। यकीनन हालात ने उन्हें इस स्टेज पर पहुंचा दिया था कि वह मुझसे नौकरी मांगने पर मजबूर हो गए थे। मैंने कहा, बाबा जी ठीक है, मैं आपको अपने घर के कामकाज के लिए रख लेती हूँ। मुझे एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो मुझे सौदा सलफ ला दे और छोटे बड़े काम भी कर दे। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आप मेरे साथ चलें। मेरी बात सुनकर बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई और वह मुझे दुआ देने लगा। मैंने बाबा जी से उनके रिहाइश का पूछा तो बाबा जी बताया कि वह दूसरे शहर से यहाँ नौकरी करने के लिए आए हैं और अपनी बेटी की शादी के लिए मेहनत कर रहे हैं। हर बाप की तरह वह भी बेटी को दुनिया भर की खुशियाँ देना चाहते थे। उनकी बात सुनकर मेरे आंखों में आंसू आने लगे। माँ जी के कुछ पल मेरे आंखों के सामने आ गए थे और मैंने अपने आंखों की नमी को हलक से उतार लिया था। मैंने बाबा जी को तसल्ली दी कि आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर आकर मैंने बाबा जी को घर के थोड़े बहुत काम काज समझाए। मैं बाबा जी से सफाई सुथरा का काम करवाना चाहती थी। मेरा घर यूं ही तो ज्यादा गंदा नहीं होता था, लेकिन मेरे पास सफाई करने के लिए वक्त नहीं था। बाबा जी ने मुझे बताया कि वह बहुत अच्छा खाना भी पका लेते हैं और वह अपनी खुशी से मेरे लिए खाना भी बना दिया करेंगे। मैं खुद एक नौकरी पेशा औरत थी, इसलिए मैंने बाबा जी से कहा कि अब वह घर की तमाम जिम्मेदारियां संभाल ले। मैं उन्हें बहुत अच्छी तनख्वाह दूंगी। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैं अकेली ही जिंदगी गुजार रही थी और नौकरी के साथ साथ घर की देखभाल करते करते मैं बहुत थक जाया करती थी। इसलिए मैंने बाबा जी को खुशी खुशी रख लिया था, क्योंकि वह मुझे बहुत भले इंसान लगे थे। बाबा जी को मैंने घर के कमरे में रिहाइश दे दी। मैं इतने बड़े घर में अकेली रहती थी। बहुत अर्स पहले मैं अपना घर, माँ बाप सब छोड़कर अलग हो गई थी। मुझे घर की चार दीवारी और रस्म रिवाज बिल्कुल पसंद नहीं थे। मेरे अब्बा ने मुझे अच्छी तालीम दिलवाई थी, लेकिन वह मेरी नौकरी के खिलाफ हैं और वह चाहते थे कि मैं तालीम मुकम्मल करते हैं उनके भांजे से शादी कर लूं। अब्बा ने मुझसे 3 बड़ी बहनों के साथ भी यही किया था। उनको भी तालीम दिलवाकर रुखसत कर दिया था और नौकरी की इजाजत नहीं दी थी। मैं अपनी जिंदगी में यह सब नहीं चाहती थी। मेरी इतनी जल्दी शादी करने का कोई इरादा नहीं था। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। मेरे बाप ने मुझसे कहा था कि जब तुम दुनिया की रंगीनियों से थक जाओगी तो तुम्हें अपने बाप की एक एक बात याद आएगी, और शायद अब्बा ने बिल्कुल ठीक ही कहा था। अब मुझे अक्सर ही अब्बा की बहुत याद आया करती थी। जब भी मैं थकी हारी दफ्तर से लौटकर घर आती तो अपने घर की वीरानी मुझे अपने माँ बाप की याद दिलाती। मेरी अम्मा अब्बा ने मेरी बहनों को पलकों पर बिठा कर रखा था और मैंने कभी घर के काम काज नहीं किए थे। लेकिन जब से मैं अपने माँ बाप से लड़कर घर छोड़कर आई थी, मुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ता था और आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ था कि मेरे माँ बाप ने मुझे किस तरह दुनिया के सर्दो गर्म से बचा कर रखा हुआ था। अपनी डिग्रियों के बलबूते पर मुझे एक बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई थी और बहुत जल्दी मैंने तरक्की मंजिल तय कर ली थी। मैं जब भी पीछे हटकर देखती तो मुझे यकीन हो जाता कि मैंने घर छोड़कर बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। लेकिन अब माँ बाप की याद मुझे बेकरार कर देती। मेरे अब्बा कहा करते थे कि लड़कियों को बला जरूरत नौकरी करने की इजाजत मैं किसी सूरत नहीं दे सकता। नौकरी करने के बाद भी शादी ही करनी होती है, तो बेहतर है कि किसी अच्छे लड़के से शादी करके मैं तुम्हें रुखसत कर दूं। जबकि मेरा मानना था कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और अपनी मेहनत से जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहिए। मैं इतनी जल्दी शादी करने के खिलाफ थी। घर छोड़ने के बाद जब मैंने अपनी तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर लिया था, वहीं मुझे मसला भी यह दरपेश आया कि मैं सारा वक्त अकेली घर और दफ्तर के कामों में उलझी रहती थी और मुझे आराम का भी वक्त नहीं मिलता था। कभी कभी तो मैं थक कर इस कदर चूर हो जाती कि रात का खाना खाए बगैर ही बिस्तर पर गिर जाती। बाबा जी को रखने के बाद मैं घर की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र थी, क्योंकि बाबा जी ने 2 ही दिनों में घर की जिम्मेदारियों को बखूबी समझ लिया था और वह पूरी ईमानदारी और लगन से घर की काम काज कर रहे थे। मैंने उन्हें सफाई सुथराई के लिए रखा था, लेकिन उन्होंने खुद ही बावर्ची खाने की जिम्मेदारियां भी उठा ली थी। बाबा जी के पकाए हुए खाने में भी इस कदर जायका था कि मैं रोजाना पाबंदी से घर का खाना खाने लगी, वरना रात का खाना मैं बाहर से ही मंगवा लेती थी या फिर भूखे ही सो जाती थी।
रात का खाना खाते ही मुझे नींद आ जाती कि मैं बिस्तर पर लेटते ही सो जाती और फिर सुबह सवेरे ही मेरी आँख खुलती। बाबा जी के आने से पहले मैं अपनी नींद को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान थी, क्योंकि मुझे सारी रात बिस्तर पर लेटे रहने के बावजूद भी नींद नहीं आती थी। थकावट की वजह से मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा होता था, लेकिन शायद बाबा जी की मौजूदगी ने मुझे जहनी तौर पर इस कदर पुरसुकून कर दिया था कि मुझे बहुत अच्छी नींद आने लगी थी। उनको काम पर रखे 15 दिन ही हुए थे, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। जब एक रात मुझे दफ्तर का कुछ काम निपटाना था, इसलिए मैंने खाना एक तरफ रख दिया और पहले काम करने लगी। थोड़ी ही देर में बाबा जी कमरे में आए। मैंने सवालिया नजरों से बाबा जी की तरफ देखा तो वो कहने लगे, मुझे लगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए देखने के लिए चला आया, क्योंकि आपके कमरे की बत्ती जल रही थी तो मुझे आपकी फिक्र हुई। मैंने बाबा जी से कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना काम कर रही हूँ, आप भी जाकर सो जाएं। बाबा जी चले गए। जब अपना काम खत्म करके सोने लगी तो मेरे दिमाग में खुद ब खुद यह सवाल आया कि बाबा जी इतनी रात तक क्यों जाग रहे थे, जबकि वह तो मुझसे पहले उठे हुए होते हैं। मैं जब सोकर उठी तो बाबा जी घर की सफाई कर चुके होते हैं और मेरे लिए नाश्ता की तैयारी में लगे हुए होते हैं। इन्हीं सोचों में मैं गुम कुछ देर बाद सो गई और मामूल के मुताबिक सुबह उठकर दफ्तर चली गई। लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिमाग में बाबा जी को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। मैं बाबा जी को बिल्कुल भी नहीं जानती थी और मैंने उन पर इस कदर भरोसा कर लिया था कि उन्हें अपने घर में जगह दे दी थी। मुझे दफ्तर में पहले ही बहुत सारी परेशानियों का सामना था और अब ऐसे में बाबा जी को लेकर भी मेरे जहन में एक नई जंग छिड़ गई थी। वैसे तो मैंने बाबा जी को बहुत अच्छा और नेक ही पाया था। वह पाबंदी से नमाजों की अदायगी भी करते और दिल लगाकर घर के काम काज करते। मुझे उनसे कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन कल रात की बात ने मुझे कुछ उलझन में डाल दिया था। शाम को जब मैं घर वापस लौटी तो फौरन बाबा जी ने चाय बनाई और मेरे कमरे में ले आए। मैंने बाबा जी से पूछा कि उनके घर वाले कैसे हैं और उनकी बेटी की शादी कब है। बाबा जी खुद ही बताने लगे कि उनके घर वाले गांव में रहते हैं और बाबा जी को कई साल गुजर चुके हैं, वह यही नौकरी करते रहे और साल में एक दफा अपने घर का चक्कर लगाते हैं। उनकी बेटी की शादी में 6 महीने बाकी हैं और बाबा जी को उसकी शादी की तैयारी करनी है, इसीलिए उन्हें पैसों की शदीद जरूरत है। मैंने बाबा जी से कहा कि आप फिक्र न करें, मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपकी बेटी के लिए आपकी मदद जरूर करूंगी। वह मुझे दुआएं देते हुए चले गए और मैं सोचने लगी कि न जाने इस बुजुर्ग पर शक करके ठीक भी कर रही हूँ या नहीं। मैंने सोचा कि मुझे एक बार बाबा जी को आजमा लेना चाहिए और रात मैंने खाना नहीं खाया, बल्कि बीमारी का बहाना करके जल्दी से लेट गई। मैं आंखें बंद करके काफी देर लेटी हुई थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ तो उठकर मैं सोच रही थी कि मैंने फिजूल में भी एक नेक इंसान पर शक किया और न जाने क्या क्या सोच लिया। इतने में दरवाजा खुला और वह बुजुर्ग कमरे में चले आए। मैं कमरे का दरवाजा लॉक करके ही सोने के लिए लेटी थी। बुजुर्ग ने यकीनन घर की एक्स्ट्रा चाबी से कमरे का दरवाजा खोला था। मेरी सांस रुक गई थी। रात के इस पहर न जाने मेरे कमरे में क्या करने आए थे। मुझे सोता हुआ देखकर वो वापस कमरे से बाहर निकल गए और मेरी सांस में सांस वापस आई। लेकिन उस वक्त मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब उस बुजुर्ग के पीछे एक ऐसा शख्स कमरे में दाखिल हुआ जिसे मैं बहुत अच्छी तरह पहचानती थी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वह शख्स आधी रात को मेरे घर में भी मौजूद हो सकता है। वह शख्स मेरे बिस्तर के करीब चला आया और मेरे पास बैठ गया। उसकी निगाहें मेरी वजूद पर थी। जैसे ही उसने मेरे चेहरे पर हाथ फेरा, मेरी जान निकल गई और मैं उठ बैठी। मुझे जागता हुआ पाकर वह शख्स भी हक्का बक्का रह गया। शायद उसे यकीन नहीं था कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ। मैंने फौरन ही कमरे की सारी लाइट जला दी और शोर मचा दिया। बाबा जी फौरन ही मेरे आवाज पर कमरे में चले आए। मैं गुस्से से बाबा जी की तरफ देख रही थी और वह नजरें झुकाए खड़े थे। मैंने आगे बढ़कर उस शख्स का गिरबान पकड़ लिया। उससे सवाल किया कि वह रात के इस वक्त मेरे घर में क्या कर रहा है। हालांकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि वह शख्स मेरे कमरे में क्यों आया है। मैं जब अपना घर छोड़कर नौकरी की गरज में निकली तो मुझे अंदाजा हुआ कि दुनिया में अच्छे लोगों के साथ साथ बहुत बुरे लोग भी मौजूद होते हैं जो आपके लिए मुश्किलात खड़ी कर देते हैं, खासकर जब आपके सर पर बाप का या भाई का साया ना हो तो। मेरी नौकरी एक बहुत बड़ी कंपनी में तो लग गई थी, लेकिन वहाँ का मैनेजर जो मेरा बॉस था मेरे लिए एक मुसीबत साबित हुआ था। मैं जवान होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी थी और यही बात मेरे लिए परेशानी का बायस बन गई। उसकी बेबाक नजरें हर वक्त मेरे वजूद पर जमी रहती। वह उधेड़ उम्र मैनेजर मेरी खूबसूरती पर पूरी तरह फिदा हो गया था और उसने दफ्तर में मेरा काम करना मुश्किल कर दिया था। वह बहाने बहाने से मुझे अपने कमरे में बुलाता और मेरे करीब आने की कोशिश करता। मैं जितना उसे बचने की कोशिश करती वह जानबूझकर उतनी ही मुझे तंग करता। जब मैं उसके कमरे में न जाती तो वह खुद मेरे कैबिन में चला आता और मुझसे इस तरह की बातें करता कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाती। मैं जानती थी कि उसकी नीयत में फितूर है। एक दिन वह मुझसे कहने लगा कि वह मुझे बहुत अच्छी प्रमोशन दिलवाएगा अगर मैं उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दूंगी। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि उसकी ख्वाहिश क्या होगी, इसीलिए मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह इतनी बड़ी कंपनी में काम करने वाला मैनेजर इतनी घटिया सोच का मालिक होगा। मैं उसकी बेटी की उम्र की थी, लेकिन उसे फिर भी मेरे साथ इतनी घटिया बात करते हुए कोई शर्म महसूस न हुआ। जैसे ही मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा, दफ्तर में एक हंगामा खड़ा हो गया।
और बात ऊपर तक चली गई। मैंने अपनी सफाई में कुछ कहने की कोशिश ही की जब मैनेजर ने मेरे खिलाफ बयान कर दिया और कहा कि मैं उससे प्रमोशन मांग रही थी, और जब उसने मुझे प्रमोशन देने से इनकार किया तो उसने मुझे बदनाम करने की यह साजिश की है। उसके झूठ पर मैं दंग रह गई थी। वह बहुत पुराना मुलाजिम था। उसकी कंपनी ने मुझसे ज्यादा उस पर भरोसा किया। मुझे 100 गुजा नोटिस कर दिया। उस दिन के बाद से मैं बहुत ज्यादा मोहताज हो गई हूँ। मैंने मैनेजर से दूरी अख्तियार कर ली। कोई काम होता तो मैं मैनेजर के कमरे में किसी भी सूरत न जाती और ग्राहक के जरिए तमाम काम करवाती। काफी अरसे से मैं उसे मुस्तकिल नजरअंदाज कर रही थी, क्योंकि मेरे लिए यह नौकरी बहुत अहम थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उस मैनेजर ने मेरा पीछा अभी भी नहीं छोड़ा था, बल्कि वह तो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। आधी रात को अपने कमरे में अपने मैनेजर को देखकर मेरी जान निकल गई थी। वह इस कदर बगैरत निकला था कि उसने आधी रात को मेरे घर में नकाब लगा कर आया था। जब मैंने मैनेजर का गिरबान पकड़ा, वह कहने लगा, मैंने जिस तरह पूरी कंपनी के सामने जलील किया है, वह मुझसे उसी बात का पूरी तरह बदला लेना चाहता है। मैनेजर को बहुत अच्छी तरह मालूम था कि मैं अकेली रहती हूँ। उसने मेरी पूरी मामलात जमा कर ली थी कि मैं घर के काम काज के लिए किसी शख्स को मुलाजिम रखना चाहती हूँ, और उसने जानबूझकर अपने मुलाजिम को मेरे रास्ते में भेजा और मेरे घर तक रसोई हासिल की। वह बुजुर्ग जो मेरे घर नौकरी कर रहे थे, दरअसल वह मेरे मैनेजर के मुलाजिम थे, और उसके कहने पर वह मेरे घर आए थे। थोड़े ही दिनों में बुजुर्ग ने मेरे कमरे की एक एक बात मैनेजर को बता दी थी, और वह जान गया था कि मेरे कमरे तक बहुत आसानी से आ सकता है। मैनेजर मेरे साथ अपनी नाजेबा तस्वीर बनाना चाहता था, ताकि वह सारी जिंदगी मुझे ब्लैकमेल करके अपने बिस्तर की जीनत बना सके। लेकिन उससे पहले ही उसकी सारी हकीकत खुलकर मेरे सामने आ गई थी। मैनेजर एक 50 साल का शादीशुदा और 4 बच्चों का बाप था, लेकिन उसके बावजूद भी वह मुझे पामाल करना चाहता था। मेरे सर पर मेरे बाप का साया नहीं था, और इसीलिए उसके लिए मैं एक आसान हादाब साबित हुई थी। आज मुझे एहसास हो रहा था कि मेरे अब्बा ठीक ही कहा करते थे कि बेटियां अपने घर की 4 दीवारी में ही महफूज होती है। मैंने बाबा जी की तरफ एक शिकवा भरी नजर डाली और उनसे कहा कि आप तो मेरे बाप की तरह थे। मैंने आप पर इतना भरोसा किया था कि आपकी मजबूरी की दास्तां सुनकर आपको अपने घर ले आई। आपसे आपकी बेटी की शादी में मदद करने का वादा किया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। बुजुर्ग ने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली थी। कहने लगे वह अपने मालिक के हुक्म के आगे मजबूर हो गए थे। उनके मालिक ने उनसे कहा था कि अगर वह मालिक का यह काम करेंगे तो वह मालिक उनकी बेटी की शादी धूमधाम से करवा देगा, और वह अपनी बेटी को दुनिया की सारी खुशी देना चाहते थे। इसीलिए वह उसकी बात मान गए। लेकिन आज उन्हें एहसास हो रहा है कि अपनी बेटी के खुशी के लिए उन्होंने किसी और की बेटी की इज्जत को दांव पर लगा दिया था। मैनेजर अभी तक मेरी कोई तस्वीर नहीं बना सका था, इसीलिए मैंने फौरन पुलिस को फोन करके बुलाया और उसी पुलिस के हवाले कर दिया। बुजुर्ग ने मुझसे माफी मांग ली थी। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा था। वक्ती तौर पर वह अपने मालिक के बातों में आ गए थे, लेकिन वह दिल से एक अच्छे इंसान थे। मैनेजर की गिरफ्तारी की खबर जब कंपनी में पहुंची तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया और बुजुर्ग को अपने ही घर में नौकरी दे दी। मैं अपने माँ बाप से पहली दफा मिलने के लिए अपने घर जा रही थी। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत बेताब थी। मैं उनसे माफी मांगना चाहती थी, क्योंकि अब मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम था कि मैं कितनी गलत थी। पहले मुझे अपने वालिद की बातें बहुत बुरी लगा करती थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया था कि कहीं न कहीं मुझसे ज्यादा जमाने की खबर रखते हैं। जब मैं अपने घर पहुंची तो मेरे माँ बाप मुझे देखकर बहुत खुश हुए और मेरे अब्बा ने सब कुछ भुलाकर मुझे अपने गले से लगा लिया। मैंने अब्बा को बताया कि मैं बहुत अच्छी नौकरी कर रही हूँ और अब मैं शादी करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर अब्बा मुस्कुरा उठे और कहने लगे कि तुम्हें जो भी लड़का पसंद आए हम तुम्हारी उससे शादी करवा देंगे। मैंने अब्बा से कहा कि मुझे सिर्फ नौकरी करने की ख्वाहिश थी, मैं किसी को पसंद नहीं करती, और अब्बा आप जिससे कहेंगे मैं उसी से शादी कर लूंगी। अब्बा ने अपनी पसंद से एक ऐसे लड़के से शादी करवा दी जिसे मेरी नौकरी पर कोई एतराज नहीं था। मैंने एक सबक हासिल किया था, जिस औरत के सर पर किसी महरम मर्द का साया नहीं होता, जमाना उसे नोचने के लिए तैयार रहता है। इंसान अपने शादी के बाद भी अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है, और मैं भी नौकरी करके अपनी ख्वाहिश पूरी कर रही थी। कहीं न कहीं मैं अब्बा की नजरिया से मुताफिक थी कि औरत को बिना जरूरत नौकरी नहीं करनी चाहिए। आप भी कमेंट करके बताएं कि औरत की नौकरी को लेकर आपकी क्या राय है। क्या औरत को जरूरत के तहत ही नौकरी करनी चाहिए? क्या औरत को जरूरत के तहत ही 4 दीवारों से निकलना चाहिए, या फिर अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए भी वह नौकरी कर सकती है? दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।